तो वर्तमान कौन सा मुद्दा ऐसा है जिसे आप नेशनल मुद्दा बनते देख रहे हैं? नेशनल मुद्दा यही है कि ये हमारे जो अर्थ प्रणाली है वो इंडिया का नंबर 1 के बराबर आना चाहिए, उसका ये है। क्या रास्ता होना चाहिए आपके अनुसार? अबॉलिश कर दो इनकम टैक्स, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। इनकम टैक्स अबॉलिश करने के बाद आगे का रोड मैप फिर क्या नहीं, हो? कुछ नहीं करना, फिर बाह्य पब्लिक कर देगी, खुश होकर के ये काला धन सब बंद हो जाएगा और वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट में नौकरी बनेगी, बहुत कुछ होगा। ऐसे में जो सरकार वेलफेयर स्टेट के नाम से प्राप्त हुए टैक्स से वेलफेयर स्टेट ऐसा बकवास है। क्या वेलफेयर स्टेट? सरकार को वेलफेयर स्टेट, हमें तो सरकार का वेलफेयर करना है। ये लोगों को मौका दो, लोगों को इनकम टैक्स में फंसाओ मत। लोगों के लिए जो टैक्स लगती है आम खरीदने के लिए या और कोई चीज़ जो महिला जाते हैं खाने पकाने के लिए, वो सब में टैक्स लगती है, सब निकाल दो। सरकार टैक्स कलेक्ट करके अस्पताल, रोड, अच्छा, बिजली, पानी, अच्छा, सेंट्रल अरे स्पॉन्सर्ड आपका तो बड़ा विश्वास है। ऐसा बजट कुछ नहीं होता है। allocation से दिखता आप है। अबॉलिश कर दो और कह दो कि हम होटल बनाने चाहिए तो थोड़ा दान दे दो, सब दे देंगे। कौन करेगा फिर ये काम? सरकार ने कोई टैक्स हटाया। कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए जिसको हिम्मत है, दैट्स ऑल। आज देश की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो सरकार से प्राप्त अनाज से दो वक्त का भोजन वो करती तो है। वो तो भीख, जो भीख मांगते हैं उनके लिए है। मैं तो कहता हूँ कि लोगों को अपने पाँव पर खड़ा करें और उनको कहें, अब वो जो काम कर रहा है वो खेत में है, उसको जो भी सस्ते दाम में देना, उसको उसके लिए व्यवस्था करो। ये टैक्स वैक्स सब हटा दो। सरकार व्यवस्था के नाम पर टैक्स ही तो बताती है कि कर कलेक्शन करके हम अरे व्यवस्था और करते हैं। सरकार, तुम सरकार को कहते हो तो तुम उस सरकार के साथ रहो। जिस सरकार का मैं आपको चाहता हूँ वो जब आएगी तब देखेंगे। आप व्यवस्था को समझा करके, क्योंकि जब भी मैं तो बात समझाता टैक्स हूँ रोज। क्या भाई, आप जानते नहीं हैं कितने सालों से मैं कह रहा हूँ इनकम टैक्स को अबॉलिश करो। कोई मानता है? क्योंकि सब समझते हैं कि पद में आने के बाद इसको रखकर हम रगड़ेंगे। महात्मा गांधी जी कहते थे कि जब सत्ता के लिए पुलिस का इस्तेमाल होता है तो वो सत्ता लोकतंत्र सही रूप से नहीं बचती। आज आप कहते हैं कि सरकार को टैक्स के बिना रहना चाहिए। दोनों ही जगह कुछ कुछ कमियां थी। जब महात्मा गांधी जी कहते थे कि जनता खुद का शासन खुद करे, उन्हें हालांकि बाद में कहा गया कि आप अराजकतावादी हैं, अनार्किस्ट हैं, आप सरकार नहीं चाहते। वो मैं उसके पक्ष में मैंने आप नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो आप सलाह दे रहे हैं वो सलाह ये है कि जनता खुद से वेलफेयर करे। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। ठीक है, मैंने ये कहा कि आप जो बाज़ार में वो खरीदते हैं उसको उस पर टैक्स होनी चाहिए, पर तो इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए। जीएसटी होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीएसटी नहीं, ये आप मार्केट में जाकर करिए, ये सब जीएसटी ये वो सब बकवास है। इनडायरेक्ट टैक्सेस होने चाहिए? नो, इंडायरेक्ट टैक्स तो मैंने यही कहा ना। आप मार्केट में जाओगे तो दाम जो है खरीदने के लिए उसके अंदर ही आपको टैक्स मिल जाएगी। तो ये इनकम टैक्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कौन देता है इनकम टैक्स? कितने लोग देते हैं और वो वकील को ला कर के कितना देते हैं जब कितना देना चाहिए। ये ठीक है, तो मैं इसको फाइनल स्टेज पर ले जाते हुए बात को, बस मैं आपसे कुछ शब्दों में ये जानना चाहूँगा कि आज की जो अर्थव्यवस्था है भारत की, उसे लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? टैक्स हटाना एक आपकी तरफ से मोदी सलाह का है। छुट्टी करो पहले, मोदी की छुट्टी, और बस। ओके, तो विकल्प क्या हैं आपकी नज़र में? उन्हें 1 2 3 विकल्प मैं बोलूँगा तो फिर कोई दुखी होगा। अरे सर बोलिए ना, मतलब आप मैं नहीं बोलूँगा। ओके, मैं आपसे कुछ प्रतिक्रियाएं लेता हूं, उसके बाद में हम इस इंटरव्यू को यहीं रोकते हैं। मैं कुछ 10 राजनेताओं के नाम लूँगा, उन पर आपका 1 शॉट स्टेटमेंट, जैसे प्रधानमंत्री मोदी, 1 लाइनर आंसर,
क्या हैं? नालायक। ओके। अमित शाह जी? अमित शाह चोर। योगी आदित्यनाथ? आदित्यनाथ गुमराह है। राहुल गांधी? राहुल गांधी बच्चा है। अरविंद केजरीवाल जी? तो जानता नहीं हूँ कौन है। सुब्रमण्यम स्वामी जी? वो तो पब्लिक बोले, आप बोले, मैं क्या बोलूँगा। मैं हार्वर्ड का प्रोफेसर हूँ। ओके। मैंने शुरुआत में जानना चाहा था कि आप अपने बारे में क्या कहलाना पसंद करेंगे। हार्वर्ड में प्रोफेसर था, जो उन दिनों में कोई नहीं होता था, और मैं 2 नोबेल लॉरिएट के स्टूडेंट था जो मेरा जय जयकार करते थे। हाँ, और बड़ी दुखी थे जब मैं इंडिया वापस आ गया। मैंने कहा मैं नहीं यहाँ रहूँगा, मैं इंडिया में रहूँगा। तो आ सकता हूँ एक सेमेस्टर के लिए, माने 4 महीने के लिए, परंतु मैं इंडिया में रहूँगा। तो अखिलेश यादव जी? वो बच्चा है। ममता बनर्जी? गुड लेडी, अच्छी है। इच्छा है कि वो कुछ बड़ा करें, बट आखिर में लोग भी उसके अड़ंगा लगाने में बहुत हैं, बट उसको बहुत मानता हूँ मैं। उनके ऊपर अपीजमेंट के आरोप लगते हैं, मुस्लिम अपीजमेंट के। मुस्लिम, उसके दिल में तो मुस्लिम अपीजमेंट है ही नहीं। मैं तो उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ओके। और उसकी बातों में से मैं कह सकता हूँ कि और क्या कर सकती थी। उसके बिना तो ये बाकी लोग उसको मार देते। सोनिया गांधी जी? सोनिया गांधी जी को या जेल भेजना चाहिए या वापस उसके देश में इटली भेजना चाहिए। मोहन भागवत जी? भागवत जी एक सूझबूझ के व्यक्ति हैं, परंतु आखिर में उनका सीमा है, क्योंकि उन्होंने अपने आप कहा है कि हम आरएसएस सिर्फ हवा बनाने के लिए एक रूपरेखा देने के लिए हम हैं, हम किसी पार्टी में आने के तैयार नहीं। शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ पाकिस्तानी पीएम? पाकिस्तानी पीएम, पाकिस्तानी, मैं उसको 4 टुकड़ा करने के लिए तैयार हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपका समय बहुत कीमती है, हमने आपका समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर। कि जिस चैनल पर फिलहाल आप खबरें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे साथ आपका जुड़ाव हमारे लिए एक ताकत के रूप में दिखाई पड़ता है।